समंदर के नीचे दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करने की। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने एक ऐसे जहाज को बनाने का निर्णय लिया जिसकी कद काठी किसी आलीशान महल जैसी हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने 5 स्टार लाइंस कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 50,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे। इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज भी कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर से वो जाकर दोगुना हो जाता था। 5 स्टार लाइंस ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा के लिए रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तो उसे देखने के लिए करीब 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींस टाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते में आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की, जो कि अपनी पूरी स्पीड से समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा भी दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इस चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि स्मिथ अपने रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिस्पर्धा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ ही साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने जहाज की सुरक्षा परखने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैयार किया। उस रात समंदर एकदम शांत था। आसमान में चांद न होने की वजह से उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल पा रही थी। तभी अचानक 11:39 पर जहाज पर तैनात 2 क्रू मेंबर्स में से एक ने काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देखकर
वो तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। उसने बिना समय गवाए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए निर्णय से कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को उस बर्फ से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस कि 11:40 पर जहाज के दाएं भाग का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोर था कि इसने थर्ड क्लास के रहने वाले सभी यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों में डर का माहौल बन गया। टाइटैनिक को रोक दिया गया और इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए। जहाज की टक्कर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल बन गया था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को ध्वस्त कर दिया था, जिसने टाइटैनिक की दाईं ओर की कीलें बाहर आ गईं। कीलें बाहर आने के कारण आपस में जुड़ी प्लेटें सरक गईं और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन स्मिथ से बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट पानी से पूरी तरह भर चुके हैं और कुछ ही समय में पानी सभी 16 कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, जिसकी कैपेसिटी 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही बैठाया गया। इसके बाद इस पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ के पास सारी जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितने लाइफ बोट, फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह भरे ही जाने दिया गया। इसी वजह से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियंस का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी क्षणों को कुछ खुशी में बिता सकें। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के भाग का अगला हिस्सा 10% तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव की वजह से 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें चली गईं। इसमें से अधिकतर लोग पानी में डूबने से नहीं, बल्कि 2 डिग्री टेम्परेचर पर जमने के कारण मारे गए।